जब कोई अपना हमसे बिछड़ जाता है इस संसार से सदा सदा के लिए और उसके अंतिम दर्शन के लिए जब इंसान आते हैं भागे भागे कि हमें उसको देखना है, अंतिम दर्शन तो कर ले उसके। आजकल एक फैशन सा बन गया है कि हर जगह कोई सेल्फ़ी लेता है, चाहे वो बीच में हो, चाहे किसी पिकनिक स्पॉट पे हो, पहाड़ों पे हो या किसी फ़िल्म स्टार के साथ हो, हमेशा वो एक सेल्फ़ी लेता है। तो आज ये कहानी इसी के ऊपर है, एक डिपेंड है एक सेल्फ़ी के ऊपर, जहाँ पे उसके किसी अपने प्रिय की जब इस संसार से उसकी विदा हो गई, जब उसके अंतिम दर्शन के लिए लोग जब उसको देखने के लिए शमशान में आ रहे थे, जब शमशान के चंडाल ने कहा कि आप इसके अंतिम दर्शन कर लो, और तब इस परिवार के लोग ने वहाँ पे उसके साथ एक फ़ोटो शूट किया, जिसमें उसमें जो आदमी था उसने सबकी एक सेल्फ़ी ली और यहाँ बोला कि मुस्कुराइए। आप मानोगे, वो जो चिता पे इंसान था वो भी मुस्कुराया था। स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। आज इस चैनल के माध्यम से मैं एक ऐसी सच्ची घटना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें एक शव को यूँ बोला गया था सेल्फ़ी के साथ कि मुस्कुराइए, जिसमें वो शव भी मुस्कुराया था। और इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर मुझे भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस इस प्रकार है मनीष MANISH_Mishra MISHRA 96@yahoo.com पर। विश्वास मानिए आपकी कहानी को सभी के साथ साझा की जाएगी। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज की एक सच्ची दिल दहलाने वाली छोटी सी कहानी। जय श्री राम। आज की कहानी दिल्ली के पीतमपुरा से मुझे राकेश शर्मा जी ने भेजी है, जिनके घर के मुखिया थे प्रवीण शर्मा, और उनके जो पिताजी थे वो उनका रोड एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया। जब बॉडी को जब उनका एक्सीडेंट हो गया था तो अस्पताल में उनको एडमिट कराया था, तब उस समय उनकी जो हालत थी वो बहुत ही गंभीर थी। तो उनको कुछ दिनों तक अस्पताल में रखने के बाद जब डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया तो उनकी बॉडी को घर पर लेकर आते। घर में लाने के बाद घर के सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते। बहुत लोग दूर दूर से उनके अंतिम दर्शन के लिए आते हैं और बहुत घर में रोना और ये जो रुदन जो विलाप होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो रात को बॉडी अस्पताल से लेकर आए थे और पूरी रात और दिन में लगभग सुबह के 11-12 बजे तक वो जो शरीर था, जो मृत शरीर था, वो उनके घर पे ही रखा हुआ था। बहुत सारे इनके परिजन आ रहे थे, सगे संबंधी लोग आ रहे थे, दुख प्रकट कर रहे थे अपना, और कि इतनी सी मतलब कि हल्के से एक्सीडेंट में इतनी इनकी मौत हो गई, ये क्या हो गया, मतलब कि दुख में जो इंसान बोलते हैं। और जब इनको ये कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट की होगी मैक्सिमम। तो जब उनको लेके जाते हैं अंतिम क्रिया के लिए, जब उनको नहलाया जाता है, उनके पूरे वस्त्र चेंज किए जाते हैं, और जब उनको कंधा देकर जब लेके जा रहे थे वहाँ पर शमशान घाट में, तो इनके काफ़ी लोगों ने कहा कि चलो अब इनके जो है वो अंतिम दर्शन कर लिए जाए। घर में कई लोगों ने इनके अंतिम दर्शन करे, और जो लोग नहीं कर पाए थे, जो घर में नहीं आ पाए थे, वो शमशान घाट गए थे। जब दिल्ली का एक फेमस शमशान घाट है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उस शमशान घाट में जब उसको यहाँ पे लेके गए और वहाँ पे काफ़ी परिजन इनके इकट्ठे हो गए कि दुख व्यक्त करने के लिए, तो वहाँ पर जब शमशान का कभी आप गए होंगे तो देखा होगा, शमशान में जब शव को रखा जाता है तो उसके बाद जब वहाँ पे वो घड़ा यानी मटका की जब परिक्रमा करके शव की फिर उसको तोड़ा जाता है, उसके बाद फिर वहाँ का जो शमशान के जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि भई जो इन घर के जो मेंबर गए हैं इनके, उनको जो दर्शन करना है वो दर्शन कर सकते हैं आके। तो कई लोग आते दर्शन करते। तो ये जो इनका था
राकेश शर्मा जिनका बेटा था, इसको सेल्फ़ी लेने का बहुत शौक़ था। हर जगह जाता सेल्फ़ी लेता, चाहे वो किसी शादी में हो, किसी बच्चे के नामकरण में हो, कहीं बस में बैठा हो, गाड़ी में बैठा हो, ट्रेन में बैठा हो, जहाज़ में बैठा हो, मतलब किसी रेस्टोरेंट में बैठा हो, उसको एक सेल्फ़ी लेने का एक फ़ोबिया था। हर जगह सेल्फ़ी लिया करता था। तो यहाँ भी उसके अंदर वो फ़ोबिया वो जाग गया। जब उसके पिताजी की जो शव वहाँ पर रखा हुआ था शमशान में, तो जब उसके पंडित जी ने कहा कि सारे अपने जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन कर ले और इनकी आत्मा को परमात्मा की ओर जाने का रास्ता दे। तो कुछ लोगों ने दर्शन किए और चले गए। तब जब इनका बेटा जो राकेश शर्मा जब वो आया और उनके साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपने परिवार के जो बाकी सदस्य थे, भाई, चाचा का भाई, बुआ का लड़का, मामा का लड़का, मामा जी, फूफा जी, चाचा, जो भी इनके परिवार के जो सभी जो सदस्य थे, उनको इसने क्या बोला कि आप सारे तब इसने ये बोला कि पापा के पास आ जाओ, मैं एक फ़ोटो लूँगा। पापा मतलब वो शव, वो डेड बॉडी। तो इनके पूरे परिवार के लोग मतलब कि बीच में शव है और चारों तरफ वो खड़े हो गए और इसने अपने पूरे लेंस में फ़ोकस किया, सारे लोग उसमें लेंस में पूरे फिट हो गए। तो इसने बोला कि चलो अब मैं सेल्फ़ी ले रहा हूँ और सब के सब थोड़ा स्माइल करें, थोड़े दुखी माहौल को थोड़ा सा हंसी मिजाज बनाओ। जब इसने ऐसे बोला तो एक आदमी बोला कि पागल है क्या, तेरे पिता की यहाँ पे शव पड़ा तो स्माइल बोल रहा करने के लिए। तो इसने बोला कि पापा की इच्छा थी, वो हमेशा कहते थे कि हमेशा हंसते रहो, कभी जीवन में दुखी नहीं होना। तो आज उन्हीं की बात को मैं मान रहा हूँ, उन्हीं की बात को फॉलो कर रहा हूँ। तो वो जो था व्यक्ति, उसने कुछ बोला नहीं। तो इसने सबको अपने मोबाइल के कैमरे में कवर किया, बोला कि चलो सेल्फ़ी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सब स्माइल करेंगे। तो जब इसने बोला कि सब स्माइल करेंगे, सब ने स्माइल किया। पता है किसने किया साथ साथ में? इनके पिताजी ने, यानी कि वो डेड बॉडी ने भी ज़ोर से स्माइल की और हा हा करके ऐसे आवाज़ प्रकट करी। जब ये आवाज़ इनके पिताजी यानी कि इनके डेड बॉडी में से जब आई, जिसको सुनकर वहाँ के लोगों के पसीने छूट गए, पैरों तले ज़मीन निकल गई। डर के मारे उनके तोते उड़ गए, उनके चेहरे से पसीना ऐसे टपक रहा जैसे मानो नल खोल देते ना, ऐसे उनके डर के मारे पसीना बह रहा। और वो जब उन्होंने देखा तो तितर इतर डर के मारे इधर से उधर भागना शुरू कर दिया। ऐसी अफरा दफरा मच गई, ऐसी तितर बितर का बाना बुन दिया। डर के मारे इधर से उधर लोग भाग रहे कि भूत भूत भागो, भूत आया, जिंदा हो गए, भागो। मतलब कि उस भगदड़ में इतने ये लोग मतलब बेसुध हो गए कि एक के ऊपर गिर रहे थे, किसी के पैर के ऊपर, किसी का हाथ, किसी का मुंह, कोई पीठ, कुछ पता नहीं। डर के मारे भागे, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है। डर के मारे आनंद फानंद लोग भाग रहे इधर से उधर। और जब वो जो पंडित थे शमशान के, वो भी कह रहे अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये असंभव है, असंभव, शायद ये पुनः जीवित हो गए या कोई प्रेत शक्ति ने इनके शरीर को वश में कर लिया। तो उन्होंने जब देखा कि ये जो पंडित जी थे वो वहीं पे थे, वो डरे नहीं। उन्होंने देखा कि इनकी जो पिता की जो आंखें थी वो एकदम खुली और उनकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, एकदम वाइट, जिसको आसपास जो लोग वहाँ खड़े थे, जो ज़्यादा अपने आप को कहते थे हम नहीं डरते, जब उन्होंने ये अवस्था देखी, जब सफ़ेद आंखें जब उनके पिताजी की देखी, तो वो डर के मारे वहाँ से भागे। ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है, ऐसे वहाँ से 9-2-11 हो गए। और पंडित जी जब वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने फटाफट वहाँ पर ही मंदिर में ही, सॉरी शमशान में मंदिर होता है जहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी होती है और महादेव की मूर्ति होती है। तो पंडित जी ने ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए सीधा फटाफट उस हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लिया और सीधा लाके और इनके पिताजी जो प्रवीण शर्मा थे, यानी कि जो डेड बॉडी थी, जो शव था, उनके माथे के ऊपर लगा दिया। जैसे ही इनके माथे के ऊपर लगाया, वो जो डेड बॉडी थी वो एकदम शांत हो गई, उसकी आंखें एकदम बंद हो गई और जो हंसी थी वो भी एकदम बंद हो गई। और
जब किसी तरह से ये मामला जब शांत हुआ तो उन पंडित जी ने सभी को वापस कहा कि वापस आइए, अब कुछ नहीं है, जो शक्ति थी वो यहाँ से चली गई, अन्यथा वो शक्ति तुम्हारे पिताजी के शरीर में धारण करके यहाँ से इनको ले जाती। तो फिर बाद में सब लोग वहाँ पर आए, इकट्ठे हुए, डर के मारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते चले गए। और फिर पंडित जी ने इनके बेटे से उनका अंतिम संस्कार कराया, विधि विधान से सब कुछ हुआ। और उसके बाद ये चर्चा विषय हो गया कि यहाँ पर वो फलाना जी जो प्रवीण शर्मा जी थे, वो मृत्यु के उपरांत भी उनकी जो शव था वो शमशान में पुनः जीवित हो गया। तो ये बात जंगल में आग की तरह फैली। तो बाद में जब लोगों को बताया गया कि कोई अदृश्य शक्ति ने उनके शरीर के ऊपर अपना पूरा कब्जा करने के लिए, अपना राज करने के लिए उनके शरीर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया था, जिसको पंडित जी ने मंत्रों से और हनुमान जी के सिंदूर की सहायता से उसको वहीं पर रोक दिया। तो आज ये कहानी जो मुझे मिली उतनी मैंने सुना दी। आपको कैसी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप क्या मानते हैं, क्या ऐसी आत्माएं जो शरीर ढूंढ रही होती है वो कब्जा कर सकती है? क्योंकि हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि जो अतृप्त आत्माएं, जो शरीर को छोड़ चुकी है और उसकी कुछ इच्छाएं धरती पर रह गई है, वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए एक ऐसे शरीर की खोज करती है जहाँ पे वो प्रवेश कर कर अपनी जो उनकी जो पुरानी इच्छाएं थी उनको पुनः वो प्राप्त कर सके, पुनः उनको पूरा कर सके उनको। तो आज की कहानी यहीं तक थी। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी हो। प्लीज़ इस कहानी को औरों के साथ शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए, जिससे आगे मेरे आने वाली जो कहानी है उनके नए नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। तो जय श्री राम, जय श्री राम।